हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कूल एज साइट ऑफ करिकुलर एंगेजमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जर्नल सा टॉपिक है। मतलब अगर आपको करिकुलम के बारे में पता है, स्कूल के बारे में पता है और पता ही होगा, तो आप अपनी सोसाइटी से भी देख के या अपने एनवायरनमेंट से देख के इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से स्कूल एक प्लेस, एक साइट की तरह काम करती हैं करिकुलर एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, वहाँ पे करिकुलम का एंगेजमेंट किस तरह से होता है, तो वही लिखना है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक है एमएड के एजुकेशन स्टडीज में, यूनिट 4 में है एमडीयू के अंदर। तो जल्दी से देखते हैं इसके बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें पढ़ लेते हैं कि करिकुलम ही क्या होता है। ठीक है, तो करिकुलम आया है लैटिन वर्ड से क्यूरेट से, जिसका मतलब है रन एंड रन अवे और कोर्स टू रन। ठीक है, तो बेसिकली करिकुलम प्रोवाइड क्या करता है? करिकुलम प्रोवाइड करता है एक रेस कोर्स, एक पर्टिकुलर डिफाइंड पाथवे प्रोवाइड करता है, जिस पे उन स्कूल्स को, कॉलेजेस को, इंस्टीट्यूशंस को उसी पे काम करना होता है। सपोज करो 10th का करिकुलम है, तो 10th का करिकुलम यहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा? 10th के एग्जाम तक जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को अप्लाई किया जाएगा। तो करिकुलम हमें क्या प्रोवाइड कर देता है? एक फिक्स पाथ प्रोवाइड कर देता है, एक ट्रैक या रेस कोर्स प्रोवाइड कर देता है, और उस पे फिर टीचर्स को, स्कूल को, स्टूडेंट को, इवन कम्युनिटी और सोसाइटी को उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। ओके, तो करिकुलम की डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। तो करिकुलम को माना भी यही जाता है कि फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसको माना जाता है कि ये क्या है? रेस कोर्स, जिसपे स्टूडेंट रन करते हैं। रन किस लिए करते हैं? ताकि जो भी करिकुलम के एम्स हैं, जो पर्टिकुलर क्लासरूम के एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, शिक्षा के जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, करिकुलम का और मतलब क्या हो सकता है कि जो भी लेसन्स हैं, एकेडमिक कंटेंट है, वो किसी स्कूल में किस तरह से पढ़ाया जा रहा है या स्पेसिफिक मैनर में वो पढ़ाया जाता है। सभी टीचिंग स्ट्रेटजीज, मेथड, इंफ्रास्ट्रक्चर सभी करिकुलम के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके, कनिंगहैम ने क्या कहा था करिकुलम के बारे में? करिकुलम को इन्होंने कहा था कि द करिकुलम इज द टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट। यहाँ पे आर्टिस्ट कौन है? टीचर है। टू माउल्ड हिज मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल कौन है? स्टूडेंट है, प्यूपिल है। अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो द स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल है, स्टूडियो, टीचर है, आर्टिस्ट, मटेरियल है उसके पास स्टूडेंट। तो स्टूडेंट को हम अपने करिकुलम के अकॉर्डिंग, आइडियल्स के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग माउल्ड करते हैं कि भाई 10th के बाद आपको पर्टिकुलर चीज़ें आनी चाहिए, और करिकुलम हमें मदद करता है, एक पाथवे देता है ताकि हम उन सभी चीज़ों को अप्लाई कर सकें। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे और अपने अकॉर्डिंग लिख देना इसको। चलो देन है करिकुलम एंगेजमेंट क्या है? तो जब लर्नर्स करिकुलम में एंगेज होते हैं, इसका मतलब क्या है? लर्निंग प्रोसेस जो भी हो रही है, ठीक है, जो भी लर्निंग प्रोसेस हो रही है उसमें बच्चा एंगेज हो रहा है ताकि पर्टिकुलर गोल्स को कंप्लीट कर सके। सपोज करो कोई लर्नर है किसी कोर्स में, तो पर्टिकुलर कोर्स के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। अभी एमएड की बात करते हैं, तो एमएड में क्या है? पर्टिकुलर सेमेस्टर्स हैं, सेमेस्टर्स में सब्जेक्ट है ना, और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ना, सभी को क्लियर करना, सभी को समझना जरूरी है ताकि जो पर्टिकुलर एम है डिग्री कंप्लीट करने का वो पूरा हो सके। तो हम भी क्या है? करिकुलर एंगेजमेंट में लगे हुए हैं। अब हमें बताना है स्कूल किस तरह से साइट है करिकुलर एंगेजमेंट की। तो सिंपल सी बात है, स्कूल क्या है? एक जगह है, प्लेस है, फॉर्मल इंस्टीट्यूट है। तो वो क्या है? एक प्लेस है, साइट है, जहाँ पे करिकुलम को, पाठ्यक्रम को अप्लाई किया जाता है ताकि बच्चे एंगेज हो सके करिकुलर प्रोसेसेस में। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मेटाफोर के जरिए समझाता हूँ कि करिकुलम क्या है। आप समझ सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कुछ हार्डवेयर चाहिए, तो वो हार्डवेयर प्रोवाइड करता है स्कूल, ठीक है। तो करिकुलम, स्कूल प्रोवाइड करता है हार्डवेयर ताकि करिकुलम को अच्छे से ऑपरेट या अप्लाई किया जाए। क्लियर है? तो स्कूल यहाँ पे सभी चीज़ें प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेथड्स कैसे होंगे, प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज़ें होंगी, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, ताकि करिकुलम को एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जा सके और एक
बेटर एंड मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो सके लर्नर्स का, ठीक है। और फिलोसफर, जो भी फिलोसोफर थे, एजुकेशनिस्ट थे, एक्सपर्ट्स थे, वो स्कूल को मानते हैं रियल मीनिंग ऑफ करिकुलम, ठीक है। मतलब करिकुलम अपने आप में कुछ नहीं है, अगर स्कूल या इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो करिकुलम अपने आप में कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं ना, अगर हार्डवेयर नहीं मिलेगा उसको रन करने के लिए, तो स्कूल हेल्प करता है उसको अच्छे से रन करने के लिए उसको अच्छे से अप्लाई करने के लिए। और कुछ पॉइंट्स समझते हैं, तो ये पॉइंट्स लिख देना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 4 या 8 मार्क्स में ही आएगा, तो इसमें पॉइंट्स लिखना सबसे अच्छा है। अब स्कूल किस तरह से करिकुलर एंगेजमेंट की साइट है, तो स्कूल फिजिकल स्पेस प्रोवाइड करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, या जो भी क्लासरूम्स होते हैं वो करिकुलम के अकॉर्डिंग ही होते हैं, ठीक है। क्लासरूम, प्लेग्राउंड, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज सभी कुछ करिकुलम या पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही होता है और करिकुलम के लिए होता है, ठीक है। मतलब सभी कुछ करिकुलम के अकॉर्डिंग है और करिकुलम के लिए भी है। आई होप आप इस वर्ड का मतलब समझ रहे हो। टीचर्स और स्टूडेंट का नंबर क्या होगा, उनका रेशो क्या होगा, टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज कैसी होंगी, ये सभी कुछ किस पे डिपेंड है, करिकुलम पे डिपेंड है। जो भी पर्टिकुलर क्लासरूम के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी करिकुलम ही डिसाइड करता है और स्कूल जगह प्रोवाइड करता है इनको अप्लाई करने के लिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है स्कूल में वो भी करिकुलम के अकॉर्डिंग ही काम करता है कि करिकुलम के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसको कंप्लीट करना है, और वो सभी चीज़ें स्कूल्स में होती हैं, ठीक है। हमसे स्कूल के बारे में पूछा गया है तो हम बस स्कूल का एग्जाम्पल ही देंगे। देन क्या है, द स्कूल एक्ट एज करिकुलर साइट, कैसे एक्वायरिंग नॉलेज में हेल्प करता है, बच्चों को स्किल सीखने में, नॉर्म सीखने में, वैल्यूज सीखने में और एटीट्यूड सीखने में हेल्प करता है। और ये सभी चीज़ें किस में हैं, ये सभी चीज़ें हैं करिकुलम में। जो भी करिकुलम में सिलेबस है, टेक्स्ट बुक है, मेथड्स है, मेथडोलॉजीज हैं, वो सभी चीज़ें स्कूल को उसी वे में काम करने में मजबूर करती हैं या इन द सेंस गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं। चलो देन क्या है, स्कूल इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की तरह काम करता है, मतलब जो भी करिकुलम है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सके, अच्छे से उसको अप्लाई कर सके। स्कूल ही प्रोवाइड करता है फीडबैक, है ना, मतलब सॉफ्टवेयर जो भी है वो स्कूल पे अप्लाई होगा। स्कूल में करिकुलम किस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो फीडबैक की तरह काम करेगा जो भी करिकुलम बनाते हैं। अब ऐसा भी होता है कि स्कूल करिकुलम को मॉडिफाई भी करते हैं उनकी लोकल डिमांड या नीड के अकॉर्डिंग, लेकिन करिकुलम की बाउंड्रीज में रहते हुए, ठीक है। मतलब जो भी ब्रॉड एम है ना वो वही रहते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के तरीके बदल जाते हैं, लेकिन बाकी चीजें करिकुलम के अकॉर्डिंग ही रहती हैं। चलो और क्या है, जो भी स्कूल में मतलब स्टूडेंट, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, इवन सोसाइटी, कम्युनिटी सभी आपस में कनेक्ट हैं और सभी करिकुलम से जुड़े हुए हैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली तो कौन जुड़ा हुआ है, स्कूल्स, स्टूडेंट, लर्नर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सोसाइटी और कम्युनिटी भी जुड़ी हुई है करिकुलम से इनडायरेक्टली, क्योंकि लर्निंग ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल में ही होती है। लर्निंग जब हम सोसाइटी में जाते हैं तब भी हमारी लर्निंग होती रहती, लर्निंग रुकती नहीं है। तो सोसाइटी और कम्युनिटी का भी रोल बनता है कि उसको अच्छे से अप्लाई कर सके या उसमें हेल्प कर सके। जैसे जॉन डेवी ने कहा था ना कि स्कूल अपने आप में क्या है, मिनिएचर सोसाइटीज है, ठीक है। तो स्कूल की ड्यूटी बनती है कि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाए, और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना भी करिकुलम का ही एम होता है, क्योंकि बच्चे जब बड़े हों तो किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं हम मान लें, उसमें रीजनिंग करें, उसमें लॉजिक लगाएं कि कोई चीज़ है तो क्यों है, या क्यों कोई चीज़ नहीं है तो क्यों है, ठीक है। मतलब फैक्ट जानना उसके। करिकुलम में होता क्या है, कंप्रेहेंसिव प्लान होता है, ओवरऑल या होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहता है लर्नर्स की, और स्कूल वो सभी चीज़ें अप्लाई करता है ताकि सोशल चेंज भी लाया जा सके। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। बाकी आपके जो भी पॉइंट हैं, आप जो भी समझते हो ना स्कूल एज ए साइट ऑफ करिकुलर एंगेजमेंट, तो वो चीज़ें आप इसमें लिख देना। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।